जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/10/2020। बाबा कहते बच्चे, बाबा से हम सभी योग में मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मीठी मीठी बातें करने का जो मुख्य समय है, वैल्यूएबल, मीठा मीठा, वो है अमृत वेला। सवेरे सवेरे एकांत होती है, वातावरण अच्छा होता है, पावरफुल होता है। समय का नाम भी है अमृत वेला। बाबा से अमृत प्राप्त होता है, शक्तियां प्राप्त होती है। अगर हम बच्चों का अमृत वेला पावरफुल होता है तो सभी का ये अनुभव है कि दिन भर में स्थिति भी अच्छी रहती है, बाबा की याद भी अच्छी रहती है और बहुत मदद मिलती है। जो भी दिन भर के अंदर बातें सामने आती है तो उसके अंदर उनका सामना करना हो तो हम विजयी बड़ा सरलता से बन सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते कि अमृत वेला मिस न हो। और अमृत वेले बाबा सभी बच्चों के पास चक्कर भी लगाते हैं।
बाबा जैसे खजाने खोल के रख देते हैं, परंतु अगर उस समय पर हमारा आलस्य रहता, झुटका खाते, नींद आती, तो वैल्यूएबल समय हम गंवाते भी बहुत है। तो बाबा कहते उसी समय तुम बच्चे बाबा से मीठी रूरियान करो, विचार सागर मंथन करो। फिर बाबा कहते बच्चे देखो, दुनिया में भी लोग कहते कि भगवान सर्वशक्तिमान है, और तुम बच्चे भी कहते हो, लेकिन अंतर क्या है? प्रश्न और उत्तर यही है। तो बाबा कहते दुनिया समझती है कि भगवान सर्वशक्तिमान इसीलिए है कि वो सब कुछ कर सकता है। कभी कभी बाबा कहते जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा। भगवान मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, अगर वो सर्वशक्तिमान है तो करके दिखावे। बाबा कहते मैं ये काम तो करता नहीं। अब बच्चे समझते हैं कि बाबा तो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, तो फिर सर्वशक्तिमान कैसे? तो बाबा कहते हैं पूरे विश्व की गति सदगति बाबा करते, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते। तो सारे विश्व की सदगति करने की जो शक्ति है वो बाबा के अंदर है, इसीलिए बाबा है सर्वशक्तिमान। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। चेक करो अमृत वेला हुआ नहीं हुआ, हुआ तो कैसा हुआ, पावरफुल था, ढीला था। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, वह कहते भगवान जो चाहे वो कर सकता, भगवान है कुछ भी कर सकता, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। अभी कल परसों बाबा ने कहा ना, मैं चाहूं कि मैं नहीं आऊं ये नहीं हो सकता ना, मेरा भी तो पार्ट है, मुझे भी पार्ट प्ले करना होता है, मोक्ष मुझे भी नहीं मिलता। तो बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। बाबा का समय होता है तभी बाबा आते। बाबा चाहे मैं द्वापर युग में आऊं, नहीं हो सकता। तो ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, कल्याणकारी है, रहस्य से भरा हुआ है। हर दृश्य के पीछे कोई न कोई राज है। जितना हम विचार सागर मंथन करेंगे कि एक बात मन में ला करके हमें मोती मिलेंगे, हीरे मिलेंगे। तो बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसीलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सदगति देने की शक्ति है, जो कोई भी मनुष्य आत्मा के पास नहीं है। ऐसा राज्य स्थापन करता हूँ जिसे कभी कोई छीन भी नहीं सकता। ओम शांति। अच्छा, किसने कहा? बाबा ने कहा ओम शांति। अब दोबारा किसने कहा? दादा ने कहा। हमारे सामने दो है ना, बाप और दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा भी कहते ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ, शांति धाम का रहने वाला हूँ। और ब्रह्मा बाबा भी कहते बच्चों को ओम शांति, आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम की रहने वाली है। अब तुम बच्चों ने ये पहचाना। दुनिया में तो ओम का भी अर्थ पूछो तो बहुत लंबा चौड़ा बोलते कि उसका अंत ही नहीं पा सकते, इतना उसका अर्थ है गहराई में जाने के लिए। और बाबा ने बड़ा सरल अर्थ बता दिया।
ऊंचते ऊंच की महिमा भी बहुत भारी है। कहते सर्वशक्तिवान हैं, क्या नहीं कर सकता भगवान, क्या नहीं कर सकते। अब ये भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार ही सब कुछ होता है, मैं क्या करूंगा, बना बनाया ड्रामा है, एक्यूरेट चलता रहता है, इसमें न एडिशन है न करेक्शन है, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी करता नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। सिर्फ तुम बाबा को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो, पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनको सिखलाना होता है। क्या सिखलाना होता? बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिमान बनकर तुम विश्व पर राज्य करोगे। तो बाबा हम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिमान बना रहे। पूरे विश्व पे राज्य करना शक्ति तो चाहिए ना। अगर शक्ति नहीं होगी राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से। संगम युग पर हम पूरी आत्मा में शक्ति भर देते हैं राज्य चलाने की। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि जो धर्म स्थापक है वो भी अंत में आएंगे, केवल बाबा को याद करने का मैसेज लेंगे और बाबा की याद से धर्म स्थापन करने की शक्ति प्राप्त करके फिर आत्मा परम धाम जाती है। क्योंकि धर्म स्थापन करने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो हम बच्चे जो विश्व पे राज्य करते हैं उसकी भी शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति हम जमा करते हैं अभी योग बल से। इसीलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानती हो कि हम आत्माएं बाबा को याद करने से विश्व पे राज्य कर सकते हैं। इतनी बाबा के अंदर शक्ति है जो हम अपने में भरते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं परंतु समझते तो कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये नाटक है। अगर समझते हो कि ये नाटक है, अगर ये उनको मालूम रहे अच्छी तरह नाटक है, तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए। नाटक की कहानी मालूम होनी चाहिए एक्टर को, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं कि ये नाटक है और हम पार्ट बजाने के लिए आए हैं। तो उस नाटक के आद मध्य अंत को भी जानना चाहिए। ये भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं। कहते हैं ना भगवान का घर ऊपर है। ये तो बहुत अच्छा प्रूफ होता है बताने के लिए कि भगवान यहाँ नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, वो ऊपर रहता है। क्यों? जब भी भगवान को याद करेगा कोई भी धर्म की आत्मा ऊपर देखेगी, दृष्टि वृत्ति सब ऊपर चली जाती। ऊपर भगवान का घर ऊपर। मान लो घर के अंदर कोई बुजुर्ग ने शरीर छोड़ा, छोटा बच्चा है, पूछेगा कि दादा कहाँ गया, दादी कहाँ गई? जवाब क्या देते कि बेटा वो ऊपर भगवान के घर गया। भगवान का घर कहाँ है? ऊपर है। या तो फिर कहेंगे कोई व्यक्ति नहीं सुधरता हमारे समझाने से, ऊपर वाला तो सबको देख रहा है ना, ऊपर वाले का रहम पड़ेगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो बोलते हैं, ये बात सिद्ध करती है कि भगवान का एटलीस्ट कोई स्थान है। इसलिए बाबा कई बार देखो मुरली में गीत बजता है तो उसके ऊपर भी बताते हैं। कौन सा गीत?
छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। स्पष्ट पुकारते हैं कि गीता का ज्ञान देने के लिए आप फिर से धरती पर आओ, अपना आसमान का जो सिंहासन है ना वो छोड़ो और हमारे पास आओ। तो ऐसी सी पॉइंट्स अगर हम मंथन करते हैं, याद रखते हैं और उसको यूज करते हैं समझाने के लिए, तो ये बात सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ऊपर रहने वाला है। तो बाबा कहते ना, बाबा कहते, लोग कहते भी है ना कि ऊपर से आते हैं, ऊपर जाते ऊपर आते, वृद्धि होती रहती है। सतयुग में तो बहुत ही थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? ये कोई समझते नहीं कि ये अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बायोस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा ना। मान लो अभी बायोस्कोप हमने भर दिया, आप कितनी भी बार उसको चलाओ, पेन ड्राइव में भरा, ये किया वो किया, पिक्चर देखने गए 3-3 घंटे के शो में, भाई 12 बजे देखा, 3 बजे देखा, 6 बजे देखा, वही तो क्या दिखेगा? वही दिखेगा ना। अभी हम सोचे अरे अभी तो देखा था कि उसने ऐसे किया, तो अभी दोबारा क्यों किया? नहीं, पहले भी उसने किया, वो रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहते कि ये रिपीट होता है। बायोस्कोप का बाबा मिसाल दे रहे हैं, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाबा है। बाबा आप कितने मीठे हो, भाई हम मीठे बने ना, ऐसा बाबा जितना चाहते। बाबा को तो हम दिल से बोलते, बाबा आप कितने मीठे हो, कितने मीठे हो, सैक्रीन हो। हमको भी लोग बोले, अनुभव करें हमारे व्यवहार से, बोल से, हम कितने मीठे। बोले आप कितने मीठे हो, आपके स्वभाव में मिठास कितनी है। बोलते लोग, देखो चेक करो, बनना बहुत जरूरी है बाप समान। तो हम कहते बाबा आप कितने मीठे हो। अभी तो हम चलते अपने सुखधाम में, अभी ये मालूम पड़ा कि आत्मा पावन बन जाएगी, दूध भी वहां पावन मिलेगा। बाबा ने दूध याद किया, क्योंकि सतयुग में गाय भी बड़ी फर्स्ट क्लास, जानवर भी सतो प्रधान, सुंदर सुंदर। बाबा कहते हैं ना, सबके घरों में गाय होती है, घर में ही सब होता है, अखुट दूध, मक्खन, घी नदी जैसे बहती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वहां दूध भी पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत ही मीठी होती है ना, समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाती है। बच्चे को रोने की दरकार नहीं, वहां थोड़ी कोई रोएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तो बच्चे को भूख लगती, रोता है, तो माताएं समझती है रोता है तो अभी उसको दूध देना चाहिए। बाबा कहते सतयुग में अपने आप समय पर बच्चे को दूध मिलेगा, रोने की दरकार ही नहीं है, और वो भी पावन। तो बाबा कहते हैं समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाते हैं, बच्चे को रोने की दरकार ही नहीं रहती है। तो ऐसे ऐसे ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। विचार सागर मंथन करने की अथाह पॉइंट्स बाबा देता है, फूटने वाली नहीं। रोज एक एक पॉइंट उठावे तो भी 365 दिन कम ही पड़ेंगे। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है। मजे से जो बाबा को बोलना है अमृत वेले बात कर सकते। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने के लिए। देखो बाबा से कैसे बातें करें, वो भी बाबा को सिखाना पड़ता है। वंडर है ना। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे, बच्चा जन्म लेगा, गोद में जाएंगे। अनेक बार हम उस नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आ रहे,
देखो दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है उसके पीछे दुख नहीं खुशी समाई हुई है, क्योंकि अच्छे दिन आ रहे हम बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं निर्वा मौत मल्लू का शिकार, ये जो महाभारत लड़ाई अभी लगने वाली है तो कल्याणकारी है, इसीलिए तो लगेगी। उसके बिना विनाश नहीं, उसके बिना स्वर्ग के गेट नहीं खुल सकते हैं। ये खुशी की खुराक है, इसीलिए गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछ। गोपी वल्लभ है ब्रह्मा बाबा, गोप गोपियां हैं हम बाबा के बच्चे। तो अति इंद्रिय सुख पूछना है तो उनको पूछो, यानी हम बच्चों को अनुभव है। अब हमको बेहद का बाप मिला, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं, फिर जीत पाते हैं। अभी बाबा को याद करने से रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहां तो लड़ाई दुख आदि का नाम ही नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्च किया, कितने धक्के खाए और कितने गुरु की। इस जन्म में ज्यादा न भी किया हो कोई ने तो द्वापर युग से गिनती करो 63 जन्म, कितना हम बच्चों ने भक्ति की। बाबा कहते सबसे ज्यादा भक्ति तुम बच्चों ने की, तब तो तुमको बाबा मिला। फिर धक्के खाए, गुरु किए, अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे। सतगुरु बाबा ने ऐसा हम बच्चों को वरदान दे दिया, आधा कल्प कोई गुरु नहीं, शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाबा कहते तुम सुख धाम के राही हो, हम हैं राही प्यार के। तो बाबा कहते तुम हो राही स्वर्ग के। अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वाह हमारा बाबा कैसा हमको पढ़ाते, ऐसे से बाबा से बात करो। हमारा यादगार भी यहाँ है, ये तो बड़ा वंडर है। ये इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है, बराबर एक्यूरेट ड्रामानुसार माउंट आबू में बना, क्योंकि चैतन्य दिलवाड़ा यहाँ बैठा हुआ है। तो बाबा कहते हैं उनकी भी महिमा है। अभी हम राजयोग सीख रहे, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। जहाँ बाबा ने कर्म भूमि बनाई, तपस्या की, इतने बच्चों को लेकर, यादगार तो बनना चाहिए। तो ड्रामा अनुसार ये नूंधा हुआ है कि वहीं पर दिलवाड़ा मंदिर बना। ये हूबहू हमारा यादगार है, एक्यूरेट। हाँ, सारी कहानी भी अगर आप सुनेंगे ना दिलवाड़ा मंदिर की, बहुत अच्छी है। तो बाबा कहते उसमें बाबा मम्मा और बच्चे सब बैठे, अलग अलग कोठरियां भी बनाई, 108 है बराबर। फिर बाबा है, मम्मा है, जगदम्बा वगैरह की सब अलग कोठरी बनाई है। और फिर नीचे योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और ऊपर में स्वर्ग की राजाई दिखाई, छत में दिखाई, नहीं तो कहाँ दिखाएंगे। मतलब संगम के बाद स्वर्ग आएगा। तो एक्यूरेट यादगार बना हुआ है। झाड़ में भी कितना क्लियर है, बाबा ने कैसे साक्षात्कार करा के देखो बैठ के चित्र बनवाए। शुरू में ये जो भी झाड़, त्रिमूर्ति, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण, ये जितने भी चित्र हैं ये सब बाबा ने बैठ करके बनवाया। सोचो कितनी मेहनत होगी। संदेशी पहले ऊपर देख के आएगी, फिर नीचे आकर के बताएगी, फिर उसका अंदाज से समझना पड़े, फिर उसके अंदर करेक्शन होती रहेगी। अभी ये बराबर नहीं है, अभी इधर ये करेक्शन है। तो देखो बाबा ने कितना ढंग से ऐसे बढ़िया चित्र बना दिए। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है। सोचो ऐसे चित्र कभी दुनिया में देखे ही नहीं है जो बाबा ने बनवाए, एकदम निराले। सारी नई नॉलेज है, किसको भी इस नॉलेज का पता ही नहीं है। जो भी आज तक सुनते आए, पढ़ते आए,
ये एकदम अलग ज्ञान बाबा का। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। सिर्फ ये नहीं जानते कि भगवान कौन। बहुत अच्छे ज्ञान बाबा कहते आटे में नमक के मिसल बहुत अच्छा बताया, लेकिन भगवान को ही उड़ा दिया। ये नहीं जानते भगवान कौन। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठ कर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय हम कैसे दें। कितनी पॉइंट्स बाबा दे रहे मंथन करने की। सोचो क्या प्लान करें, कैसे समझाएं, अपने पुरुषार्थ का भी मंथन करें और फिर सेवा के निमित्त भी मंथन करने। बहुत मंथन करने की बात है। जितना करेंगे ना हीरे मोती बाबा के खजाने मिलते रहे। चप्पड़ फाड़ के बाबा खजाने देता है, खाली हमको लेने आना चाहिए। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ करके भक्ति करते। जिनके घरों में सुविधा होती है ना, छोटा सा पूजा का रूम जरूर बनाते हैं। क्यों बोलेंगे? एकांत में बैठ भगवान की भक्ति करें। उस समय जरा एकांत होगी तो मन उनमें लगा रहेगा। तो ये भी तो विचार सागर मंथन हुआ ना। ऐसे मंथन करे। आज देखो, आज एक ही मुरली के अंदर बाबा कितनी पॉइंट्स दे रहे हैं। और वैसे तो अगर टॉपिक निकालेंगे ना मंथन करने के, तो अकी 4 अनगिनत टॉपिक्स। इसलिए हम ये न कहें, हमें समझता नहीं है कि हम विचार सागर मंथन कैसे करें, किस पर करें, कौन सी बात पर करें। नहीं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही फिर तीजरी की कथा कहते। 3 कथा बाबा मुरली में बताते हैं रोज। सत्यनारायण की कथा, नरसिंह नारायण बनने की। अमर कथा, बाबा अमरपुरी का मालिक बनाते, अमर बनाते हैं। और तीसरी तीजरी की कथा, तीसरा नेत्र बाबा खोलते। और ये सब मेन 3 कथाएं दुनिया में चलती रहती। देखो कोई भी प्रसंग होगा, सत्यनारायण की कथा जरूर रखें। घर की शुद्धि हो, वातावरण अच्छा हो, ये सकून मानते सत्यनारायण की कथा। तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा मशहूर है। सुनाने वाला तो एक ही बाप है। फिर वो भक्ति मार्ग में चलते। उन्होंने फिर देखो कैसे कहानियां बना दी। अब सत्यनारायण की कथा है, कलावती लीलावती की कथा डाल दी। सत्यनारायण की तो है नहीं, तो इसके ऊपर भी हम बहुत अच्छा मंथन करके समझा सकते। भाई सत्यनारायण की कथा क्या, नाम है सत्यनारायण और कथा है कलावती लीलावती, कैसे चलेगा? ज्ञान से तुम बच्चे साल्वेंट बनते हो। इसलिए देवताओं को कहते पदमपति। पदम भी दिखाते हैं ना उनको, कमल के इसमें। देवताएं बहुत ही धनवान, पदमपति। पति पति माना अक्की 4 धन रहता, पदम गुणा। कलयुग में भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क। लोग प्रैक्टिकल इसका अंतर भी जानते हैं और मुख से निकलता भी है। जैसे देखो कहाँ पर बहुत सुख शांति आनंद प्रेम इस कलयुग में अगर दिखता है तो लोगों के मुख से निकलता है, अरे कलयुग में सतयुग कहाँ से आ गया? मतलब वो जानते सतयुग में सुख शांति आनंद प्रेम होता है। और कहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा राक्षसी टाइप के लोग होते हैं ना, कहेंगे बाबा घोर कलयुग है, घोर कलयुग।
तो भेंट अपने आप करते हैं, सतयुग और कलयुग का। तो रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम तो लगता है ना। हम एक घर की सफाई करने जाते दिवाली आदि में या बीच बीच में कभी भी, कितना टाइम लगता है, सारी सृष्टि की सफाई। लेकिन बाबा को तत्व मदद करती, फटाफट हो जाता है। ये बेहद की दुनिया है और भारत है अविनाशी खंड। वो तो कभी प्रालोप होता नहीं, एक ही खंड रहता है आधा कल्प, केवल भारत रहता। फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबर 1। द्वापर युग के बाद धीरे धीरे और खंड इमर्ज होते। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, माली माल है। ये मुरली के अंदर क्या है, माली माल है, खजाना है। हमारा काम है लूटना लूटना। लूटना कैसे, मुरली को खोलो, माना उसकी डिटेल में जाओ तो खजाना मिलेगा। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। एक कहानी याद आती है, एक बार की बात है, एक बहुत अच्छी शाहूकार महिला थी। उसने किसी गरीब चित्रकार से एक चित्र बनवाया। उसने चित्र बहुत सुंदर बना दिया। तो शाहूकार महिला ने उसको पूछा कि मैं आपको क्या उपहार दूं, रिटर्न में क्या दूं। अब वो चित्रकार सोच में पड़ गया, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मैं इनसे कितने डॉलर मांगूं। अच्छा, मैं इतने बोलूंगा फिर वो नहीं देगी, उतना नहीं कर पाएगी, अथवा मैं थोड़ा बोलूंगा और फिर मेरे को कम मिलेगा, तो मैं कैसे करूं, क्या करूं। बहुत सोच सोच के जब वो मूंझ गया तो आखिर उसने ये कहा कि आपकी जो मर्जी है वो देना। तो महिला ने कहा कि देखो ये मेरा पर्स है, बहुत ही अच्छा सुंदर पर्स है, ये आप रख दो। तो वो अंदर थोड़ा मूंझ गया, बोला ये पर्स लेके मैं क्या करूंगा, ये मेरे काम थोड़ी आने वाला है। फालतू में मैं तो बोलता था कि मुझे डॉलर दो, ये पैसा दो, इतना दो, तो अच्छा पड़ता था। तो फिर उसने आखिर मुख से बोल दिया कि मैं पर्स नहीं चाहिए मुझे, आप है ना मेरे को $100 दे दो। महिला ने कहा ठीक है। उसने पर्स खोला, उसमें से $100 निकाल के दे दिया। अब पर्स में $1,00,000 पड़े थे। अगर वो पर्स लेता उसको कितना मिल जाता, खुद खजाना मिल जाता। तो इसी प्रकार से हम लोग भी, भगवान हमको छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, लेकिन हम क्या मांगते भगवान से, थोड़ा सा ये दो, थोड़ा सा वो दो, हमारा थोड़ा ये काम कर दो। तो बाबा हमको छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, केवल हमको लेना आना चाहिए। तो जितना मंथन करोगे ना, उतने खजाने हमको मिलते जाएंगे, पदमपति बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कितना ज्ञान मिलता है, बोलो। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है ना, वो आकर के समझो। ये ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपए का। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो नहीं जानते। हम तो देखो कितने बड़े बड़े महान आत्माएं हो गए बाबा के बच्चे। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए, नहीं जानते, और बाबा ने हमको मास्टर नॉलेजफुल बना दिया। वो हठ योगी है, हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिनसे वो भारत को थमाते हैं। नहीं तो भारत का पता नहीं क्या हाल हो गया। वो भी ड्रामा में नूंद है। साधु सन्यासी गुरु महात्मा ब्रह्मचर्य का पालन करते। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना, थोड़ी शोभा हो। अभी आप नए मकान में बैठे, बराबर 2 बरस हुआ, 3 बरस हुआ या 5 बरस हुआ, मकान पुराना हो जाएगा तो क्या करेंगे, पोची लगाएंगे। पोची शब्द शायद सिंधी है, पोची माना कलर देना, थोड़ा रिन्यूएशन करना, पेंटिंग करना, वापस वो नया बन जाता है।
तो बाबा कहते ये जो साधु संत महात्मा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, वो पोची लगाते, भारत को थमाते, नहीं तो भारत की हालत हो जाए। भारत महान पवित्र था, अब वो पतित बना। वहां तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत ही धन रहता है। तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था। अरे कल की तो बात है, खुश रहो, कल की बात है, कल फिर हमारा होगा। फिर बाद में अन्य धर्म आते हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार करके अपना नाम वाला किया, थोड़ी थोड़ी रिपेयरिंग करते हैं ना सृष्टि रूपी मकान का। फिर जब एकदम लास्ट में मकान को गिराना होता है, जैसे आजकल क्या करते हैं, रिपेयरिंग भी नहीं होता है तो फिर क्या करते, मकान को तोड़ते हैं, टॉवर बना देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार वो लोग करते रिपेयरिंग। अब वह भी सब तमो प्रधान हो गए, अब उसको तोड़ के नया बनाना पड़े तो बाबा का ही काम है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तो ये सब बातें नए को नहीं सुनानी है, उनको ज्यादा समझेगा नहीं। पहले पहले बाबा की पहचान दो, सबसे पहले सबको बाबा का परिचय दो। बाबा का नाम रूप देश काल जानते हो। ऊंच से ऊंच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना, अब तुम जानते हो। ये बाप हमको डायरेक्शन दे रहे, तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। देखो भगवान भी कह रहा है निरंकार, बच्चे तुम मेरे मददगार। और हम देखो कितने सौभाग्यशाली, तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम ये लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण का राज्य होगा। तो चित्रों पर समझाना ना बहुत मीठा लगता है, क्लियर समझ में आता है। इसमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद करना। याद से विकर्म विनाश होते और पढ़ाई से स्टेटस मिलता, पद मिलता। दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, इतना जरूर है कि माया के तूफान आएंगे, बाबा पहले ही बता देता है, बच्चे वो तो आएंगे। सवेरे उठ करके बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है, ताकत आ जाएगी। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए ही ये टाइम अच्छा है। भक्ति के लिए भी अमृत वेला अच्छा है, ज्ञान के लिए भी। तो मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बुढ़ों के दिल में ये रहता है ना कि हम शरीर छोड़ के जाके गर्भ में प्रवेश करेंगे, नया जन्म लेंगे। देखो बाबा कितना नशा चढ़ा रहे ना, बाबा नशा चढ़ रहा है सभी को। ऐसी सी बातें बैठ करके करो तो तुम्हारा जमा हो जाएगा, कमाई जमा हो जाएगी। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते, पहले पहले हम आते, सारा ऑलराउंडर पार्ट हमने बजाया। और अभी बाबा कहते बच्चे इस छीछे चोले को छोड़ो, सड़ा हुआ शरीर है, कुछ भी नहीं उसके अंदर। देश सहित सारी दुनिया को भूल जाओ, ये है बेहद का सन्यास। वहां भी तुम बूढ़े होंगे ना तो साक्षात्कार होगा। कहाँ? सतयुग में। क्या साक्षात्कार होगा? हम जाके बच्चा बनूंगा, खुशी होती। बचपन तो सबसे अच्छा होता है। अरे को क्या अच्छा लगता है बचपन, हमको भी लगता है फिर से आ जावे, लेकिन नहीं आएगा, एक ही बार आता है। ऐसे ऐसे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। कितनी पॉइंट्स बाबा ने बता दी ना, पॉइंट्स निकलेगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा डेढ़ घंटा बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, बहुत मजा आएगा। कभी सवेरे सवेरे उठ के बाबा को याद करना, और फिर घूमते फिरते भी याद करना है। सैर करो, वॉक करो, बाबा को याद करो। फुर्सत बहुत है,
फिर बाबा कहते हैं हाँ विघ्न पड़ेंगे, इसमें कोई शक्य नहीं, ये नियम है, कायदा है विघ्न पड़ने का। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती है, सुस्त लोग नींद करते, धंधा होगा तो कैसे सोएगा बिजनेसमैन। तुम जितना हो सके शिव बाबा को याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है कि हम शिव बाबा के लिए भोजन बनाते, भाई सब ध्यान से सुनो, भोजन बनाते समय इसके लिए उसके लिए मेरे लिए तेरे लिए भोजन नहीं बना रहे, बाबा के लिए मैं भोजन बना रही हूँ, बना रहा हूँ। शिव बाबा के लिए हम ये करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज न हो जिनसे खिटपिट हो जाए, बाबा खुद भी याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, पक्का हो गया ना। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। खुशी की खुराक सुबह सुबह खा ले, ताकत आएगी। दूसरा, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाबा का पूरा मददगार बनने के लिए पावन पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। ये देह भी पर, मेरी नहीं, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति के द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। जैसे बाबा ने बोला ऐसा ही हम करते रहें आज्ञाकारी बनकर, ऑटोमेटिकली व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कैसे बाबा से मीठी मीठी बातें करें वो भी बताया। विचार सागर मंथन किन किन विषयों पर करें, कौन सी ज्ञान की पॉइंट्स उठाएं वो भी बाबा ने बताया। तो उसका अभ्यास हमें जरूर करना है। बाबा से अमृत वेला शक्ति लेनी है। विघ्न आएंगे वो भी बाबा ने बताया, लेकिन हमारे साथ सर्वशक्तिवान बाबा जो हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बना रहे। तो हम हैं विजयी रत्न बाबा के बच्चे। ओम शांति। सागर की जितनी गहराई, अंबर की जितनी ऊंचाई, सूरज
सूरज में इतनी रोशनी, चंदा में जितनी चांदनी, प्रभु प्यार तुम्हारा ऐसा है, दिल से आवाज आई। सागर की जितनी गहराई, अंबर की जितनी ऊंचाई,